प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने टीम को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से नए और पुराने चेहरों को जोड़कर भाजपा प्रदेश की टीम तैयार की है। टीम आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा के नेतृत्व में 2 साल में जो विकास का विजन राजस्थान के सामने आया है, उसकी तारीफ करते भाजपा के नए प्रदेश पदाधिकारी थक नहीं रहे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम में शामिल प्रदेश पदाधिकारियों से बातचीत की है रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने। सुनिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में कमान संभाली थी तब एक लाइन कही थी, कांग्रेस मुक्त भारत, और धीरे धीरे वैसा ही होता जा रहा है। बात राजस्थान की कर लेते हैं। डबल इंजन की सरकार के चलते मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा के नेतृत्व में जिस तरीके से 2 साल में कामकाज में सबके सामने है, और उसके बाद में अगर बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की एक नई टीम का, जिनके कुछ जज्बे ऐसे हैं कि अब जो उनको दायित्व मिला है उसके माध्यम से ये संगठन के तमाम वो चेहरे हैं जो गांव, ढाणी, शहर, कस्बे पहुंचेंगे और पहुंच करके जो पार्टी के कामकाज में उसको तो बताएंगे ही, लेकिन संगठन को और मजबूत कैसे करें, क्योंकि आगे निकाय चुनाव भी है और साथ में पंचायत चुनाव भी। और इस नई टीम के अंदर जो चेहरे हैं वो ऐसे अनुभवी चेहरे हैं, जहाँ उनसे बात भी कर लेते हैं कि अब निकाय चुनाव भी सामने है, निकाय चुनाव के साथ साथ आने वाले पंचायत चुनाव भी है, जब बात कर लेते हैं। मुकेश जी, कैसे देखते हैं नई जिम्मेदारी, फिर से जिम्मेदारी और नए संकल्प के साथ में अब आने वाले जो पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव कैसे निपटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो 2014 के बाद से बहुत अलग तरीके से बदल गया है। बूथ प्रबंधन, हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मैनेजमेंट, इसके माध्यम से हमने बहुत सारे चुनाव जीते हैं। और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार पिछली बार हम विपक्ष में रहते हुए भी बड़ी अच्छी संख्या में पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव को जीते थे, इस बार भी पूरी कार्य योजना बना करके निश्चित रूप से हम पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। भरोसे के साथ जिम्मेदारी दी गई, कैसे पार लगाएंगे? मैं राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी और आदरणीय हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करूँगा। उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है, हम सब लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक लेकर जाएंगे। ईआरसीपी इतना बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस ने 30 साल से अटका के रखा, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारी सरकार बनते ही उसमें काम चालू कर दिया। और आज सबसे बड़ी राजस्थान में पानी, बिजली, ये 2 बड़ी समस्या थी। मैं समझता हूँ कि राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है बिजली में और पानी में, और निश्चित रूप से राजस्थान में बजूलाल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। महिला शक्ति को जिम्मेदारी इस वक्त ज़्यादा मिली है, क्या लगता है किस रूप में इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? मैं सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। प्रदेश की कार्यकारिणी में मुझे पहली बार मौका मिला है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहीं से भी लाकर किसी भी व्यक्ति को शीर्ष पे पहुंचा देती है। उसी का मैं एक उदाहरण हूँ। जब मैं राजनीति में आई तो बिल्कुल घरेलू महिला थी और मुझे राजनीति में लाए, तो निश्चित रूप से जहां मोदी जी ने 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया है, निश्चित रूप से इस महिलाएं उस 33% को और आगे बढ़ाएगी। और वही सोचते हुए संगठन में महिलाओं को लिया गया है, जोड़ा गया है, तो हम उसी पूर्ण निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। कैसे देखते हैं यूथ का जो अट्रैक्शन है बीजेपी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लगता है कि आप लोगों को अब जो जिम्मेदारी दी गई है उसे और यूथ को जोड़ सके? जो कार्यकारिणी आई है उसके अंदर अनुभव का भी उतना ही सम्मिश्रण है जितना युवा शक्ति का है, तो ऊर्जा युवाओं की रहेगी और अनुभव वरिष्ठों का रहेगा। जहाँ तक बात रही लोगों को जोड़ने की, तो एक गीत याद आ जाता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बिल्कुल वैसे ही संगठन हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ेंगे, युवा शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। क्या लगता है कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा धीरे धीरे चरबेते आप देखिए कि जिस तरीके से बिहार में आप देख रहे हैं या दूसरे राज्यों की बात करें, आपको लगता है आने वाले चुनाव में भी आप लोग उसी तरीके से काम करेंगे? जी, कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमने सपना देखा था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, और हम गौरव के साथ कहना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिसका रिजल्ट हमने देखा कि बिहार में जिस प्रकार से भाजपा की सीट आई है, वो मुझे लगता है कि अब दूसरा नज़दीक है, हमारा बंगाल है और तमिलनाडु भी, मुझे लगता है हम जल्दी विजयी करने वाले हैं और कांग्रेस मुक्त भारत तो हो चुका है।
मैं कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी जो समय है वो तेजी से आगे बढ़ने का, निकाय चुनाव सामने है और साथ में पंचायत चुनाव भी, कैसे आप लोग मिलकर के जो दायित्व दिया गया उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे प्रदेश की इस कार्यकारिणी में वापस स्थान दिया है एक नई जिम्मेदारी के साथ में, और इस जिम्मेदारी का पूर्ण निष्ठा के साथ मैं पालन भी करूँगी और आगे काम भी करती रहूँगी। और जैसा कि आपने बताया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज में पंक्ति के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुँचाते हैं। सरकारी योजनाएं जो हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुँचती है, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका फहराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और ये जो तस्वीर है हर क्षेत्र से समाज को दायित्व देना, कोई इसमें कोई एक व्यक्ति या उसके कार्य को देख करके नहीं, जो सामाजिक तौर पर हर व्यक्ति का अलग अलग सामाजिक दायित्व है, उसके तहत सामाजिक समरसता भी फैले और संगठन और अधिक मजबूत हो, इसी कोशिश के तहत जो नई जिम्मेदारी नई टीम को दी गई है, उम्मीद करते हैं कि वो अपने दायित्व पर खरे उतरे। और जिस तरीके से पंचायत चुनाव सामने है, निकाय चुनाव सामने है, इनकी परीक्षा भी वहीं पर हो ही जाएगी। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पाली।